अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए बहनों, भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, पत्रकार बंधुओं, आज जिस महापुरुष के जन्म शताब्दी के अवसर पर हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तब कह सकते हैं कि आज के दिन वो फूल खिले थे जिनसे भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र और देश की आज़ादी में जितना महान योगदान है, ऐसे भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 1831 में प्रयागराज में हुआ था। और दूसरे जिसकी स्मृति में हम लोग आज यहाँ हैं, आज ही के दिन 1924 में ग्वालियर में एक शिक्षक के घर में जन्म लिया था, जिसके आधार पर वह धरा, जो भारत की अस्मिता के लिए काम करने वाली धरा के ये दो सपूत का जन्म हुआ। जन्म के साथ साथ पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा परिवार था, जिनका सबसे बड़ा, अगर आप सोचेंगे कुछ शिक्षा के लिए जब इंटर पास करके सनातन कॉलेज कानपुर में आए, तो जरा विचार करिए कि आज पिता की बात ना करता हो, ऐसे में उनके पिताजी रिटायर हुए, अपने पुत्र का मोह छोड़ न सके, एक मित्र की तरह वो भी कानपुर में लॉ की पढ़ाई करने के लिए अपने पुत्र के साथ इसलिए थे कि मैं पुत्र के साथ रहूंगा। इतनी अगाध प्रेम पुत्र और पिता में शायद कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता, या तो राम और राजा दशरथ का मिलता है, या तो भारतीय राजनीति में अगर किसी का मिलता है तो अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण बिहारी वाजपेयी का है, जिन्होंने अपनी पूरी नौकरी पूरा करने के बाद इसलिए लेते हैं कि पुत्र के साथ रहना होगा, पुत्र के साथ बैठना होगा। यह लालसा के साथ कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी कानपुर में आके अपने बेटे के साथ पढ़ने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी संघ के संपर्क में जब वो आए, संपर्क में आने के बाद उस समय आप सबको मालूम है कि देश जब गुलाम था तो कोई ना कोई रियासतें पढ़ाया करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर था और उन्होंने एक 12वीं पत्र ग्वालियर घराने की महारानी को लिखा। उन्होंने कहा कि मैंने जो संकल्प लिया है, जो हमने बांध भरा है, ग्वालियर की सेवा के लिए भरा था, कुछ शिक्षा प्राप्त करने के आधार पर आके ग्वालियर की सेवा करूंगा, लेकिन मुझे क्षमा करिए, मैं भारत माता की सेवा का संकल्प ले लिया हूँ। उस समय राजमाता ने कहा कि अटल तुम महान हो, तुमने ग्वालियर घराने की सेवा का संकल्प से बड़ा मातृभूमि की है, इसलिए जो भी आपके पास फीस लगी है वो सब माफ किया जाता है, आपको स्वतंत्र किया जाता है कि आप भारत की सेवा में जो करना चाहते हैं उसको करें। और उसी समय आप सब जानते हैं कि देश की आजादी के बाद हम सब लंबे समय तक अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को देश का 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। उसमें अंतरिम सरकार बनी जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उस सरकार में पंडित नेहरू के सरकार में उद्योग मंत्री के रूप में कार्यरत थे। लेकिन उसी समय जो आर्टिकलों में लगातार जो संविधान बनने लगा, संविधान में कश्मीर की जो समस्या थी, भारत को एक पृथक राज्य के रूप में विशेष दर्जा के आधार पर अनुच्छेद 370-35 के आधार पर जिसका विरोध श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जब किया, उस समय कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि ये विरोधी शक्तियां लंबे समय तक देश की राजनीति में हमें रहने नहीं देंगे। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि जो होता है तो होने दो, औरतहीन कथन है, भारत माता की सेवा के लिए उद्योग मंत्री जैसा पद मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं भारत माता की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दूंगा। और उस समय उन्होंने पार्टी को लात मारकर स्वतंत्र नागरिक के रूप में, नेता के रूप में देश में विचरण करने लगे। उसी समय संघ के ऊपर 1948 में गांधी हत्याकांड के बाद जो प्रतिबंध लगा, तो तत्कालीन पर संघ चालक गोलवर्धन जी के मन में आया कि देश आजाद हो चुका है, यह देश चलेगा संविधान से, इसलिए संविधान में और सदन में भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू विचारधारा, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, महापुरुषों को स्मरण करते हुए मार्ग पर चलने वाली ऐसी विचारधारा की सरकार चाहिए, जिसके आधार पर 21 अक्टूबर 1951 में गोलवर्धन गुरु जी के आदेश पर भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। और उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष हुए। संगठन मंत्री के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, चंद्रमौली शर्मा को उसका महामंत्री बनाया गया। लेकिन हम सब जान के गर्व होगा
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निजी सचिव के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने चुना। और जब अटल बिहारी वाजपेयी को चुना, उन्होंने कश्मीर कूच किया। जब कश्मीर कूच किया तो मैं अटल जी उनके साथ थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, तुम नहीं जानते हो लियाकत और नेहरू को कि कुछ भी कर सकते हैं, तुम यहाँ से लौट जाओ, मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन आपको देश की जरूरत होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए निर्देशों पर अटल बिहारी वाजपेयी लौट कर आते हैं। आप सब जानते हैं कि 23 जून 1953 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जिस बात की आशंका थी, उन्हें कांग्रेस के कुचक्र में जेल में उनकी मौत हो गई, तब पार्टी को आगे ले जाए